Hello everyone, we have to discuss about the GK and GS. Hello everyone, we have to discuss about the GK GS गैस पेपर सेकंड देख लेते हैं कांस्टेबल का। क्वेश्चन नंबर 1, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? अजमेर में। जेम्स फर्स्ट बी आर किंग एंड के हॉकिंस 1608 में, थॉमस रो 1615 में जहांगीर से मिले थे। आगरा से जहांगीर से मिले थे। आगरा से मिले थे, के हॉकिंस मिले थे और थॉमस रो मिले थे अजमेर में जहांगीर से। सूरत में व्यापार किया था और पूरे मुग़ल साम्राज्य में व्यापार की अनुमति दी थी। एलोरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। कैलाश का मंदिर होता है संभाजीनगर HB MH। कैलाश मंदिर का निर्माण संभाजीनगर में करवाया था MH, और कांचीपुरम में करवाया था तमिल मंदिर बाय कृष्ण फर्स्ट के द्वारा राष्ट्रकूट वंश का था, और नरसिंह वर्मन सेकंड के द्वारा जो पल्लव वंश का था। विश्व का सबसे बड़ा रॉक कट टेम्पल मंदिर है। विश्व का सबसे बड़ा रॉक कट टेम्पल मंदिर है, कौन सा है? कैलाश मंदिर है। संभाजीनगर कांचीपुरम में बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। योग सूत्र नामक प्रसिद्ध रचना किसने लिखी होती है? पतंजलि ने। योग दर्शन का जनक माना जाता है पतंजलि को, और महाभाष्य भी लिखी थी पतंजलि ने। अष्टाध्यायी पर टीका लिखा था पतंजलि ने। संस्कृत व्याकरण की फर्स्ट पुस्तक बाय पाणिनि भी पतंजलि ने लिखी थी। खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली कौन सी होती है? झूम कृषि। स्थानांतरण की खेती दुनिया में अलग नाम से जानी जाती है, और एशिया में पूर्वोत्तर भारत झूम खेती होती है। वियतनाम में रो स्थानीय नाम है रो होता है। मलेशिया में लदा बोलते हैं खेती को, खेती को अलग अलग नामों से जाना था। फिलीपींस में चेनिंग बोलते हैं, और अफ्रीका में जायर बेसिन, कांगो में मझोला बोलते हैं, और मध्य अमेरिका में बोलते हैं मैक्सिको एवं मध्य अमेरिका में मिल्पा बोलते हैं, और दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला और ब्राज़ील। वेनेजुएला में कोनिको बोलते हैं, और ब्राज़ील में रोका। स्लेश एंड बर्न फार्मिंग इन इंडिया। झूमिंग की खेती की जाती है पूर्वोत्तर भारत में की जाती है, असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड में, और पमलाव मणिपुर में, और दीपा बस्तर में, छत्तीसगढ़ में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। बेवर और दहिया मध्य प्रदेश में। पोड़ू और पेंडा आंध्र प्रदेश में, और पामा दबी और कोमन उड़ीसा में। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किस देवों को संबोधित है? इंद्र और अग्नि को। ऋग्वेद में 128 सूक्त होते हैं, और 11 नए बालखंड पाठ होते हैं, और हिंदू में इंद्र 250 सूक्त होते हैं, अग्नि में 200 सूक्त होते हैं, सोम में 144 सूक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अमेरिकी पत्रकार जो कि महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, नाम क्या होता है? लुई फिशर नाम होता है। गांधी जी की बायोग्राफी भी लिखी लुई फिशर ने भारत छोड़ो आंदोलन में। और अमीर पत्रकार है बेवर मिलर और लुई फिशर, दो पत्रकार थे, बेवर मिलर और लुई फिशर। बेवर मिलर क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में था, और लुई फिशर कौन सा था? भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी के साथ में थे दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। कांचीपल्ल कलारी पट्टू किस राज्य की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट है? कलारी पट्टू किस राज्य की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट है? केरल की। कलारी पट्टू किसकी है? केरल राज्य की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट है। आधुनिक फुंगफू का विकास हुआ था, इसमें आधुनिक फुंगफू का विकास किया गया था। प्रमुख मार्शल आर्ट्स कौन कौन सी हैं?
बीके में प्रमुख मार्शल आर्ट्स हैं सिक्स। छठवें सिख गुरु गोविंद सिंह के साथ में विकसित की गई थी। और ये उत्तराखंड में कौन सी है? सका नाम से जानी जाती है। पंजाब में गतका के नाम से जानी जाती है। और एमपी में मलखम के नाम से मार्शल आर्ट्स। और मणिपुर में थांगटा के नाम से, वेस्ट बंगाल में लाठी खेला के नाम से, उड़ीसा में पाइका अखाड़ा के नाम से, और आंध्रा में काटी सामू के नाम से, तमिलनाडु में सिलबम के नाम से, और यूपी में मुक्ति युद्ध के नाम से, मणिपुर में हमूयन लोंग के नाम से, और सरीत करक के नाम से। कलारीपयट्टू केरल में होता आधुनिक कुंग फू का विकास इसी से हुआ था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित होता है? भोपाल में। एयरपोर्ट कहाँ पे है? दिल्ली में। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ पे है? दिल्ली में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। भोपाल में। और क्या है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल में है। और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भी भोपाल में है। और फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन भी भोपाल में है। और देश का फर्स्ट वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन भी भोपाल में ही है। और पुराना नाम क्या है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जो फर्स्ट क्लास रेलवे स्टेशन। बोकारो इस्पात संयंत्र किस पठार पर स्थित होता है? छोटा नागपुर पर। बोकारो इस्पात संयंत्र छोटा नागपुर पर। बोकारो कहाँ है? झारखंड में। बोकारो कहाँ? झारखंड में। और वेस्ट बंगाल में संयंत्र छोटा नागपुर। इस्पात संयंत्र वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर में है इस्पात संयंत्र। और उड़ीसा में है, राउरकेला में है। तमिलनाडु में सेलम में है इस्पात संयंत्र। कर्नाटक में कहाँ है? विजयनगर और भदावदी में है। और छत्तीसगढ़ में कहाँ है? भिलाई में है इस्पात संयंत्र। बेलाडीला छत्तीसगढ़ किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध होता है? लो अयस्क के लिए। बेल का कोबड़ बेलाडीला को बेल का कोबड़ भी कहा जाता है। बेलाडीला छत्तीसगढ़ किस अयस्क के लिए होता है? लो अयस्क के लिए होता है, जिसको बेल का कोबड़ भी बोलते हैं। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित होता है? तैराकी से। माइकल फेल्प्स 28 पदक जीते हैं और ओजी से सर्वाधिक। किसने रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया है? लॉर्ड लिटन ने। रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किसने किया है? लॉर्ड लिटन ने। दिल्ली दरबार में रानी विक्टोरिया आई थी 1877 में। महारानी विक्टोरिया में लिटन था उस टाइम पे। कैसर हिंद की उपाधि दी थी और भारत की साम्राज्ञी की उपाधि दी थी लॉर्ड लिटन ने। और 1902 में विलियम्स सिक्स आई थी, जो कि कर्जन के कार्यकाल में आई थी। और 1911 में आई थी जॉर्ज फोर्थ रानी मेरी। जॉर्ज फिफ्थ आई थी रानी मेरी हार्डिंग सेकंड। बंगाल का विभाजन हुआ था तब आई थी। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता। भारत का उद्धारक होता है सबसे लोकप्रिय वायसराय लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासक का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन से भारत का उद्धारक होता है सबसे लोकप्रिय वायसराय लॉर्ड रिपन। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में के पास वोट डालने का अधिकार होता है। आर्टिकल 100 में होता है। कास्टिंग वोट का होता है। स्पीकर्स में होता है। ओम बिरला को होता है। लोकसभा में 90 प्रस्ताव रखे गए थे। ट्राई होती है उनमें। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। एड्स दिवस 2 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया था। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को। एड्स दिवस 1 दिसंबर को। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। 4 नवंबर को नेवी डे मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। कौटिल्य चाणक्य किस विश्वविद्यालय संबंधित होता है? तक्षशिला से। कौटिल्य चाणक्य किस विश्वविद्यालय संबंधित होता है? तक्षशिला से। बचपन का नाम क्या होता है? विष्णुगुप्त होता है। कौटिल्य का पाक अधिकृत कश्मीर रावलपिंडी में है। तक्षशिला रावलपिंडी में। कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। और पूरा कराया था किसने? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी थी और इल्तुतमिश ने बनवाया था। ऐबक ने नींव रखी थी, इल्तुतमिश ने पूरा बनवाया था कुतुब मीनार को। इल्तुतमिश ने मरम्मत करवाई थी। और 5 का निर्माण करवाया था
MFT का। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। केसरी मराठा जो था स्टार्ट किया गया था 1881 में मराठी के द्वारा, इंग्लिश में स्टार्ट किया गया था BG तिलक ने, केलकर और आगरकर में। बंगाल की दोहरे शासन व्यवस्था की नीति किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज होती है? लॉर्ड लिटन की। बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था की नीति किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज होती है? लॉर्ड क्लाइव की। बंगाल में द्वैध शासन करना है तो वो लॉर्ड क्लाइव ने सोचा। द्वैध शासन डायरकी, द्वैध शासन यानी डायरकी, अधीनता, बुक डायर्स। लियोनिस कार्टिस, लियोनिस कार्टिस द्वैध शासन का जनक, ब्रिटिश राज की नींव रखी थी, ब्रिटिश राज की नींव रखी थी लॉर्ड क्लाइव ने। स्वर्ग से उतरा था सेना नायक, लॉर्ड क्लाइव स्वर्ग से उतरा सेना नायक। महारोली में स्थित लौह स्तंभ किसने बनवाया था? महरौली में स्थित लौह स्तंभ किसने बनवाया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो दिल्ली का था। खिलाफत आंदोलन का संबंध किसने किया? किससे था? खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? तुर्की से, तुर्की से है खिलाफत आंदोलन के संबंध। शौकत अली, मोहम्मद अली और अली ब्रदर्स 1919 से 1924 में शुरू किया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर के 1918 में हुआ था। मित्र राष्ट्र के बीच में हुआ था, ब्रिटेन और दूरी राष्ट्र होता तुर्की। ओटोमन साम्राज्य देश में सबसे की संधि द्वारा तुर्की के खलीफा के अधिकार खत्म कर दिए गए, तुर्की खलीफा के अधिकार खत्म कर दिए गए। मेखला चादर किस राज्य का पारंपरिक परिधान होता है? असम का। मुडुम एवं नेरियाथुम केरल से संबंधित होता है और मेखला सदोर असम से संबंधित होती है। सलवार कमीज यूपी से संबंध होती है। संबलपुरी साड़ी उड़ीसा से संबंध होती है। पुआन मिजोरम असम से संबंधित होती है। महाभारत के युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? शल्य। कर्ण के सारथी कौन थे? शल्य थे। महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? शल्य। किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है? गांधी ने। ग्रामोदय से भारत उदय की संकल्पना दी थी गांधी ने। गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद जिंदा रहेगा। गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद जिंदा रहेगा। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया? सर सैयद मुर्तज़ा खां का। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय होता सैयद अहमद खां में। निम्नलिखित में से किस शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल स्थित होता है? ग्वालियर में। अंतिम युद्ध होता है यूरोस के खिलाफ यहीं लड़ा गया था। अंतिम युद्ध यूरोस के खिलाफ यहीं लड़ा गया था, ग्वालियर में। जन्म हुआ था बनारस में। बनारस में जन्म हुआ था किसका? जन्म हुआ था बनारस में। निम्नलिखित में से किस शहर में झांसी की रानी के समाधि स्थल? झांसी में, बनारस में जन्म हुआ था महारानी लक्ष्मीबाई का। तानसेन का मकबरा कहाँ पे है? ग्वालियर में है। सिंधिया का भी ग्वालियर में है। फर्स्ट ड्रोन स्कूल कहाँ पे है? ग्वालियर में। निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगटन्स पार्क से के रूप में जाना जाता है? लोधी। किसको जाना जाता है? लोधी गार्डन्स को। निम्नलिखित में से किसे विलिंगटन्स लेडीज पार्क के रूप में जाना जाता है? लोधी गार्डन को। दिल्ली में स्थित है ये। निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासक स्वशासन का स्थापना पत्र नहीं होता? स्वामी दयानंद ने स्वराज शब्द दिया था। एक अक्षांश डिग्री की किलोमीटर दर्शाता है 111 किलोमीटर को। एक अक्षांश डिग्री किलोमीटर दर्शाता है 111 किलोमीटर को। 111 किलोमीटर्स को। मगध का प्रथम राजवंश कौन होता है? हर्यक वंश होता है। बिम्बिसार मगध का प्रथम राजवंश। प्राचीनतम वंश होता है बृहद्रथ का प्राचीनतम वंश होता है मैसेटा का पठार कहाँ स्थित होता है? स्पेन और पुर्तगाल में। मैसेटा का पठार मैसेटा का पठार स्पेन और पुर्तगाल में है। मैसेटा का पठार। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिक्ष राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं होता? कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं है एस राधाकृष्णन। बाकी सी राजगोपालाचारी शिक्षा से संबंधित है। सरकार को 1946 में अगस्त में गठित की गई थी सरकार। सी राजगोपालाचारी शिक्षा से हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कीर्ति से हैं और जगजीवन
रामश्रम से है। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर हुआ था घोषणा। 1946 के आधार घोषणा हुई थी 24 अगस्त 1946 में। गठन हुआ था 25 सितंबर 1946 में। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया होता है? 2023 में। लोकपाल एवं लोकायुक्त सभी अधिनियम से। भारत फर्स्ट देश हुआ था जिसने कि अपने नागरिकों को भोपाल की गारंटी दी थी, भोजन की गारंटी दी थी। भारत पहला देश हुआ जिसने अपने नागरिकों को भोजन की गारंटी दी थी 2013 में। किस शास्त्रीय नृत्य का नाम पहले सादिर अट्टम था भारतनाट्यम का? किस शास्त्रीय नृत्य का नाम पहले सादिर अट्टम था भारतनाट्यम का? भारतनाट्यम तमिल से संबंधित होता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित होती है। कथकली केरला से संबंधित होती है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित होती है। किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? सारनाथ में। पुराना नाम क्या होता है? मरगदाब होता है। और ऋषिपत्तनम में दिया था। धर्मचक्र प्रवर्तक माना जाता है इनको। प्रमाण क्या होता है? धार्मिक स्तूप बाय अशोका के द्वारा। किस देश की संसद का नाम होता है? ड्यूमा होता है। रूस की संसद का नाम होता है नेशनल असेंबली में ड्यूमा। नेशनल असेंबली चीन में है। किस संसद का नाम होता है जो रूस में होती है? ड्यूमा। जापान डायर से संबंधित होता है। किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का एकीकरण करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बीपी मेनन माउंट मेनन को दिया जाता है। किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? शाहजहां का काल वास्तुकला का स्वर्णिम काल होता है। हिथ्रो एयरपोर्ट कहाँ स्थित होता है? लंदन यूके में। भारत में चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? चुनाव आयोग। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया होता है? मोहनजोदाड़ो में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ लेखक के पंडित जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी हिंद स्वराज के होते हैं। सुभाष चंद्र बोस होते हैं द इंडियन स्ट्रगल। इंडिया डिवाइडेड रूल डॉक्टर आर प्रसाद ने। और इंडिया विंस फ्रीडम्स लिखी थी ए के आज़ाद ने। गांधी इरविन समझौता के हस्तांतरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होती है? तेज बहादुर सप्रू ने। गांधी इरविन समझौते के हस्तांतरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तेज बहादुर सप्रू ने। 5 मार्च। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को दिल्ली समझौते में हुआ था। सभी ने अवज्ञा आंदोलन रद्द कर दिया गया था। और INC इंडियन नेशनल कांग्रेस सेकंड को गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेना लेगी और जिसके ऊपर हिंसा के आरोप नहीं होते हैं। आखिरी हाई। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की होती है AC मजूमदार ने। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की होती है? AC मजूमदार ने। AC मजूमदार को अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में हुआ था और नरम एवं गरम दल के बीच में हुआ था। गांधी जी फर्स्ट बार मिले थे नेहरू से एंड R शुक्ला से। कौन से? ये लखनऊ समझौते के आसपास में 1916 में। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैलकृत मंदिरों का श्रेय दिया जाता है राष्ट्रकूटों को। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैलकृत मंदिरों का श्रेय किसे जाता है? राष्ट्रकूटों को। राष्ट्रकूटों को एलोरा की गुफाएं भी हैं, राष्ट्रकूटों ने बनवाई थी। संस्थापक दंती दुर्ग। राष्ट्रकूटों संस्थापक दंती दुर्ग। किस गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा केंद्र में द्वैत शासन